ज्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागरूक है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह ना हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है, और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहां पहुंच सकते हैं? जहां जहां बड़े युद्ध हुआ है, जहां जहां बड़ी आफतें आई, वहां पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट करता है। हर जगह उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र
और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें वो बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज हो गया। यहां तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहें। और वही अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी तो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष होने का क्रोध, क्रोधात भी जाए थे, क्रोध के साथ में ये सब चीजें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर यह बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई ना कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in English language only, but people who don't know English are outnumbering it. What I'm trying to say, that it's very important to understand when you are worshipping Sri Shiva Shankar